अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माई सेल्फ आफ्ताब अब्बासी एंड दिस इज़ एडाट अकेडमी। वेलकम टू एडाट अकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का हमारा 9th क्लास का दूसरा लेक्चर है जी, और वो है मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। जी, मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी का मतलब होता है कि बायोलॉजी की वो ब्रांचेस जिनमें पूरे सब्जेक्ट बायोलॉजी को उन तीन या फिर उन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजी की वो मेजर 3 ब्रांचेस हैं। कितनी जी? 3 ब्रांचेस जिनमें बायोलॉजी के पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, और वो ब्रांचेस ये हैं: जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। फ्रेंड्स, फिर से हम जान लेते हैं कि जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 ब्रांचेस बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स ब्रांचेस हैं। मतलब कि इन 3 ब्रांचेस में पूरे बायोलॉजी सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। कौन सी जी? जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि जूलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जूलॉजी वर्ड 2 वर्ड्स से मिलाया गया है, और वो कौन से वर्ड्स हैं जी? एक जू एंड दूसरा लोगास। अब ये जू एंड लोगास कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जी? ग्रीक लैंग्वेज। ये दोनों जू एंड लोगास ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। और जू की मीनिंग क्या होगी जी? एनिमल्स। जू मीन्स एनिमल्स एंड लोगास मीन्स स्टडी। तो अब जूलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है जी? जैसा कि हमने पढ़ा कि जू मीन्स एनिमल्स एंड लोगास मीन्स स्टडी। तो जूलॉजी मीन्स एनिमल्स की स्टडी। तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये हो गई जी डेफिनेशन जूलॉजी की। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं जी। जूलॉजी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वो कौन से वर्ड्स हैं जी? एक जू और दूसरा लोगास। ये दोनों कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जी? ग्रीक के। जू की मीनिंग क्या है जी? एनिमल्स। लोगास की मीनिंग क्या है जी? स्टडी। तो जूलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई जी? द स्टडी ऑफ एनिमल्स। फ्रेंड्स, अब हम बॉटनी को समझ लेते हैं। बॉटनी, ये वर्ड बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से बनाया गया है। वो कौन सा वर्ड है जी? ब्यूटेन। ब्यूटेन वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है जी? ग्रीक लैंग्वेज का। और ब्यूटेन की मीनिंग क्या है जी? प्लांट्स। तो बॉटनी की मीनिंग क्या हो सकती है जी? द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब तक जो भी हमने पढ़ा, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप अपने लिए एक लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। तो अब हम समझ लेते हैं जी माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि माइक्रो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का है, और इसकी मीनिंग क्या है जी? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। माइक्रो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है जी? ग्रीक लैंग्वेज का। एंड बायोलॉजी हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि बायोलॉजी की मीनिंग क्या होगी जी? द स्टडी ऑफ लाइफ। तो अब माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है जी? वो जानदार जो वेरी स्मॉल हों, बहुत छोटे हों, इवन के उनको हम अपनी आइज़ से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। तो अब माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई जी? द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या फिर इसकी दूसरी भी डेफिनेशन हो सकती है, और वो क्या है जी? द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक इसीलिए लिखा है कि ये माइक्रोबायोलॉजी उन जानदारों की स्टडी को कहा जाता है जो वेरी स्मॉल हो, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के बगैर हम उन्हें देख नहीं सकते। इसलिए इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स।
फ्रेंड्स, अब इस लेक्चर को जल्दी जल्दी में रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी की कितनी है जी? 3। वो कौन सी हैं? जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जूलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है जी? ग्रीक वर्ड। वो कौन से वर्ड्स में से बनाया गया है? एक जू एंड लोगास। तो जू की मीनिंग क्या है जी? एनिमल्स। लोगास की मीनिंग क्या है जी? स्टडी। तो जूलॉजी की मीनिंग क्या हो गई जी? द स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बॉटनी कौन से वर्ड्स में से बनाया गया है जी? ब्यूटेन कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है जी? ग्रीक लैंग्वेज का। और बॉटनी की मीनिंग क्या है जी? द स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो कौन सी लैंग्वेज का है जी? ग्रीक लैंग्वेज का। माइक्रो की मीनिंग क्या है जी? वेरी स्मॉल। एंड बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई जी? द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया तो मुझे यकीन है कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी अच्छे से दे पाओगे। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपने कमेंट में देने होंगे ताकि हमें पता चले कि आपने वाकई इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया और याद कर लिया। तो इसका पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेजर डिविजन्स कितनी है वो आपने बतानी है कमेंट में। उसके बाद है जी दूसरा क्वेश्चन, ऑफ विच लैंग्वेज और द वर्ड्स जू एंड ब्यूटेन। जू एंड ब्यूटेन वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज के हैं जी? वो लैंग्वेज आपने बतानी है कमेंट में। क्वेश्चन थर्ड है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो। जो वर्ड माइक्रो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग आपने कमेंट में बतानी है। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन आपने अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके बतानी है कमेंट में। लास्ट क्वेश्चन है जी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड। मतलब कि जो प्लांट्स की स्टडी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है या फिर प्लांट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है वो वर्ड आपने कमेंट में बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।